दोस्तों, इस एपिसोड में हम बाबा साहब के साथ घटित हुई उस घटना के बारे में जानेंगे जिसमें महार जाति के लोगों की वजह से उनकी जान खतरे में पड़ गई थी। इतना ही नहीं तो उस घटना के बाद से बाबा साहब जी के पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसके बाद उन्हें चलने के लिए हमेशा लाठी का सहारा लेना पड़ा था। दोस्तों, ये बात है साल 1929 की। मुंबई की सरकार ने अछूतों द्वारा किए गए शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया था। बाबा साहब जी भी उस समिति में सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे। समिति के कार्य के लिए बाबा साहब जी को खानदेश भेजा गया था। वहां से अपना काम खत्म करके बाबा साहब मुंबई रवाना हुए। मुंबई वापस आते वक्त बाबा साहब 40 गांव में उतर गए, जहां एक पास के गांव में उन्हें अछूतों के विरोध में सामाजिक बहिष्कार के मामले की जांच करनी थी। 40 गांव के अछूतों ने स्टेशन पर आकर बाबा साहब जी को उस रात वहीं रुक जाने को कहा। बाबा साहब उस रात वहीं रुक गए और दूसरे दिन उस गांव जाकर वहां से उस मामले की जांच करके वापस 40 गांव आ गए। वहां स्टेशन पर अछूत बाबा साहब के वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब बाबा साहब स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने बाबा साहब का स्वागत किया और उन्हें फूल मालाएं पहनाई। स्टेशन से उस अछूतों की बस्ती महारवाड़ा जाना था। वहां पहुंचने के लिए नदी पर एक बने पुल को पार करते हुए जाना था और स्टेशन से महारवाड़ा पैदल भी जाया जा सकता था। बाबा साहब ये चाहते थे कि उन्हें जल्दी ही महारवाड़ा ले जाया जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। इसके विपरीत बाबा साहब को स्टेशन पर ही प्रतीक्षा कराई जा रही थी। स्टेशन पर किराए से मिलने वाले टांगे भी वहां मौजूद थे। पर करीब 1 घंटे के बाद एक टांगा वहां लाया गया, जिसमें बाबा साहब बैठ गए। उस टांगे में टांगा चलाने वाला और बाबा साहब, ये 2 ही लोग थे और बाकी लोग एक छोटे मार्ग से पैदल ही निकल गए। टांगा अभी 200 कदम ही नहीं चला कि एक मोटरसाइकिल वाले से टांगे की टक्कर होते होते रह गई, जिसमें बाबा साहब को गंभीर चोट भी लग सकती थी। इस घटना से बाबा साहब आश्चर्य में पड़ गए कि रोज टांगा चलाने वाला आज इस तरह से टांगा क्यों चला रहा है। आगे जैसे तैसे करके टांगा उस नदी पर बनाए गए पुलिया पर पहुंच गया। इस पुल पर दीवारें नहीं थी, जो बहुधा पुल पर होती है। टांगा पुल से जा ही रहा था कि अचानक घोड़ा बेकाबू हो गया और टांगे का पहिया एक पत्थर से इतनी जोर से टकराया कि बाबा साहब उछलकर टांगे से नीचे गिर गए। बाबा साहब इतनी जोर से गिरे कि बेहोश हो गए। जो लोग स्टेशन पर बाबा साहब का स्वागत करने आए थे वो महारवाड़ा पहुंच चुके थे और वहां पहुंचकर वो बाबा साहब की राह देख रहे थे। कुछ लोगों द्वारा बाबा साहब को इसी हालत में महारवाड़ा पहुंचाया गया। उन्हें कई चोटें आई थी और उनके एक पैर की हड्डी भी टूट गई थी, जिस वजह से बाबा साहब कई दिनों तक चलने फिरने के योग्य नहीं थे। बाबा साहब सोच रहे थे कि उस पुल से तो रोज कई टांगे आते जाते होंगे, पर ऐसी घटना तो पहले कभी नहीं हुई। जब पूछताछ की गई तो असल बात पता चली। रेलवे स्टेशन पर जो देर हुई उसका कारण यह था कि कोई भी टांगा वाला बाबा साहब को अपने टांगे में ले जाने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि बाबा साहब ये अछूत थे और महार लोग बाबा साहब को पैदल महारवाड़ा जाने नहीं देना चाहते थे। महार लोगों का सोचना था कि बाबा साहब का वहाँ पैदल जाना ये उनके शान के खिलाफ था। इस बीच रास्ता यह निकाला गया कि टांगे का मालिक किराए से टांगा देने को राजी तो हुआ, पर वो टांगा नहीं चलाएगा। अब महार लोगों को टांगा तो मिल गया था, पर टांगा चलाने वाला नहीं मिल रहा था। अंत में ये तय हुआ कि उनमें से ही कोई एक व्यक्ति टांगा चलाएगा। उन्हें लगा कि टांगा चलाने में कोई कठिनाई तो नहीं है। यह सोचकर एक आदमी ने घोड़े की लगाम थाम ली। अनुभव ना होने की वजह से उसे एहसास हुआ कि टांगा चलाना ये उसके बस की बात नहीं है। वो इतना डर गया कि उसने घोड़े को काबू में रखने के सारे प्रयास ही छोड़ दिए, जिस वजह से घोड़ा बेकाबू हो गया और ये घटना घटित हुई। बाबा साहब की शान बचाने के चक्कर में 40 गांव के महार लोगों ने बाबा साहब की जान ही खतरे में डाल दी थी। इस घटना के बाद बाबा साहब को यह एहसास हुआ कि टांगे वाला, जिसकी हैसियत किसी नौकर से कम नहीं होती, वो भी खुद को अछूतों से श्रेष्ठ समझता है, फिर चाहे वो अछूत कोई बैरिस्टर ही क्यों ना हो। इस घटना के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को हमेशा चलने फिरने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी भले ही ऊपर से किसी दुर्घटना की लगती हो, पर इस घटना का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि बाबा साहब इतने बड़े विद्वान होने पर भी उनके साथ जातिवाद किया गया। और ये कोई एक घटना नहीं है, ऐसी अनेक घटनाओं का उदाहरण हमें बाबा साहब के जीवन से मिल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और बाबा साहब जी के इतिहास को जानना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम।